अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। ईरान को एक बड़ी फतह हासिल हुई है। इसराइल और अमेरिका किसी तौर ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि ईरान इतने बड़े पैमाने पर इसराइल को जवाब दे सकता है। ईरान ने इसराइल की हदूद में सैकड़ों मिसाइल्स दाखिल किए। ईरान की अहम तरीन शख्सियत को जब टारगेट किया गया तो ईरान ने खामोशी इख्तियार नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट पर थ्रेट करते रहे और ईरान अपनी जवाबी कार्रवाइयों में मसरूफ रहा। ईरान का जज्बा गैर मुतज़लज़ल था और ईरान ने किसी तौर भी घुटने टेकने को अपना मुस्तकबिल नहीं समझा। आप क्या समझते हैं कि अगर ईरान घुटने टेक देता या किसी किस्म की डील कर लेता तो ये मक्कार और दहशतगर्द शख्स जिसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, ये ईरान को ज़िंदगी गुजारने देता या ईरान में हालात मामूल के मुताबिक रहते? हरगिज़ नहीं। ईरान का वो हाल किया जाता जो बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा और फ़लस्तीन का किया है। ईरान अपने दिफा में किसी किस्म की जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है और ये बात दुनिया को समझ जानी चाहिए। लेकिन आज जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, यानी सीज फायर की खिलाफ वर्जी जो की गई है, उस पर इसराइल से कौन जवाब तलब करेगा, ये अहम सवाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुफगी का इजहार कर दिया है कि ईरान और इसराइल ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है और बहुत गलत किया है और अमरीका दोनों ममालिक से नाराज़ है। लेकिन सुबह 9 बजे इसराइल की जानिब से जो हमला किया गया ईरान पर और मिसाइल दाग दिए गए, क्या ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं थी? और ईरान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का एक ऐसा इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है जिसके शवाहिद मौजूद नहीं है। आज दोहा में ईरानी सफ़ीर को तलब किया गया कि ईरान ने क्यों दोहा में अमरीकी अड्डों को टारगेट किया, तो ईरानी सफ़ीर ने खुलकर वजाहत पेश की कि हम अपने दिफा का हक रखते हैं और दूसरे ममालिक जो मशरिक़ वस्ता के हैं वहाँ पर अमरीकी जो अड्डे मौजूद हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं। यानी आप देखें कि अमेरिका का एक बड़ा नेटवर्क मशरिक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में मौजूद है। फ़ौजी अड्डे दर्जनों की तादाद में मौजूद है जहाँ पर ट्रूप्स और मिलिट्री आबदोज़ें और एयरक्राफ्ट्स अमेरिका के मौजूद हैं। ईरान ये हक़ हासिल रखता है कि किसी भी वक्त अमेरिका के इन फ़ौजी अड्डों को टारगेट कर सकता है। लेकिन अमेरिका इस सारे मामले में सीज़ फायर का क्रेडिट भी ले रहा है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी टारगेट कर रहा है, पासदारान इनकलाब के सरबराहान को या फिर जो सुप्रीम लीडर हैं उनको थ्रेट भी कर रहा है और इस सारे मामले में नोबेल इनाम का जो है वो मुतालबा भी कर रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं चंद आज की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर हम ज़रा बात करते हैं कि इस तनाज़े का मुस्तकिल हल आखिर हो कैसे सकता है। नाज़रीन, गुज़श्ता शब अमेरिका ने ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर करवाने का क्रेडिट लिया, लेकिन इसराइली मीडिया ने आज ये दावा किया है कि जंग बंदी नफाज के चंद घंटों बाद ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमला किया गया। ताहम मिसाइल को इसराइली दिफाई निज़ाम ने मार गिराया है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने के बाद अवाम को अगले नोटिस तक महफूज मकाम पर जाने की हिदायत कर दी गई हैं, जबकि दिफाई निज़ाम खतरे से निमटने के लिए फ़ाल है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा ने भी ईरान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि फ़ौज को ईरान पर हमले का हुक्म दे दिया गया है। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर तेहरान के मरकज़ में अहदाफ पर हमलों का ज़रूर जवाब देंगे, जबकि हकीकत ये है जो तर्जुमान ईरानी मिलिट्री कमांड हैं जो कि उन्होंने बताई है कि इसराइल ने मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे ईरान पर हमला किया है और ईरान यहाँ से काट करें और ईरान की आला सिक्योरिटी बॉडी ने इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर कहा है कि ईरानी फ़ौज को दुश्मन के अल्फाज पर यकीन नहीं है। फ़ौज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए ट्रिगर पर उंगली रखे हुए है। और चीन देखे तो तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा ने बयान दिया है कि कुशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, जंगबंदी के मकासद जल्द हासिल होने की उम्मीद है। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी बिरादरी के साथ काम करने के ख्वाहा हैं। आप देखें कि आज सुबह से जंगबंदी का आगाज़ हो चुका था, लेकिन इसराइली फ़ौज ने 9 बजे ईरान पर हमला करके इसकी खिलाफ वर्जी की है और अभी कुछ ही देर पहले दोबारा ईरान पर जो है वो हमला किया है। ईरान के बाद इसराइल ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए गए जंगबंदी के ऐलान को कबूल करने का ऐलान तो अलसुब कर दिया था, लेकिन इस पर अमल किसने करवाना था और इस बात की यकीन दहानी कौन कर रहा था,
کون کروا رہا تھا اس بات کی یقین دہانی کہ دونوں ممالک میں سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ میں آپ کو بڑے وثوق سے بات کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل نے فلسطین کے معاملے میں کئی مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ عالمی طاقتوں نے سیز فائر تو کروایا، لیکن بنجامن نیتن یاہو نے سیز فائر کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور انسانوں پر ظلم کرنے کا جو سلسلہ تھا اس کو جاری کیا۔ اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک 3 سے 4 مرتبہ سیز فائر ہوا، لیکن اسرائیل نے اس کی خلاف ورزی کی، اور ایران کے معاملے میں بھی اسرائیل نے امریکہ کی جانب سے کروائے گئے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دہشت گرد اور یہ انسان دشمن، انسانیت کا قاتل بنجامن نیتن یاہو آج بھی دندناتا پھر رہا ہے، اور اقوام متحدہ میں یا جو عالمی طاقتیں ہیں اس کا کوئی کسی قسم کا ٹرائل نہیں ہو رہا، جو کہ ایک وار کرمنل ہے اور ایک باقاعدہ طور پر جینوسائیڈ کا مرتکب ایک ایسا پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا جو کہ صرف گریٹر اسرائیل کے اپنے خواب کو پھیلاتا جا رہا ہے، اس کو دیکھتا جا رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل یہاں پر بنایا جائے اور مسلمانوں کی جو آبادیاں ہیں ان پر قبضہ کیا جائے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ رخسار میر کو دیں کیپٹل ٹی وی سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔